बढ़ते आगे भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां 6 जनवरी को कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बात की जानकारी दी। 50% वोट शेयर संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं नहीं हम के सूत्र पर काम करेंगे, जीतू पटवारी ने कहा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां अब कांग्रेस भी 2024 की तैयारी में जुट गई है। 6 जनवरी को कांग्रेस की अहम बैठक है। विधानसभा चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने खुद इसमें संज्ञान में लेना चाहिए, बजाय इस तरह की कि मैं जबलपुर में लूंगा कैबिनेट और पूरा प्रदेश परेशान, जाम, ट्रांसपोर्टर संस्थाओं से कोई बातचीत ही नहीं। मैं मानता हूं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं है, एपीएस ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक तरह से सब काम चलाऊ व्यवस्था, ये अपने आप में अपरिपक्वता की निशानी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे लगातार बने हुए हैं। अजय, अब कांग्रेस भी 2024 की बिसात बिछाने की कोशिश पूरी तरह से कर रही है और सबसे महत्वपूर्ण ये हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक होनी है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने जब विधानसभा चुनाव में जब से हार मिली है, तब से पूरे नेतृत्व को और संगठन को बदलने की कवायद भी की है, क्योंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को जिम्मा दिया गया है। उसके बाद जिस तरह से भंवर जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने पूरी कमेटी को भंग कर दी। इसके बाद अब पहले कमलनाथ के करीबी, अब जीतू के करीबियों को संगठन में हो सकता है जगह दी जाए। लेकिन इस बीच अब लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जरूर जुटी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर गाहे बगाहे जो अलग अलग नेताओं के जरिए, जिस तरह से पहले बात करें तो कांतिलाल भूरिया ने जिस तरह से बयान दिया था कि कांग्रेस में बेईमानों की फौज है, उसके बाद खुद लक्ष्मण सिंह वो भी राहुल गांधी पर निशाना साधे। तो कांग्रेस में जो फूट है उसको अगर संगठित नहीं किया गया तो लोकसभा का चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देखिए बूथ कार्यकर्ता से लेकर संगठन को मजबूत करने 40 लाख जो है बूथ कार्यकर्ताओं और संगठन में लोगों को जोड़ने का काम किया। लेकिन अब जीतू पटवारी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बड़े मुद्दे, कई मुद्दे ऐसे थे जो कांग्रेस भुना सकती थी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे, और छात्र युवाओं को लुभा सकती थी, क्योंकि परीक्षा में लेट लतीफी थी, बेरोजगारी थी, महंगाई का मुद्दा था, कई मुद्दे थे, उनको भुना नहीं पाई। अब लोकसभा के चुनाव में कितना भुना पाएगी, क्योंकि केंद्र की योजनाएं हो गए, केंद्र का विजन। लोकसभा चुनाव में जब राज्य के जो मुद्दे होते हैं वो कम प्रभावित होते हैं, जबकि नेशनल मुद्दे ज्यादा, इश्यूज पर ज्यादा काम होते हैं। तो अब लोकसभा चुनाव में कितना जनता को जीतू पटवारी भुना पाते हैं, अपनी बातों को समझा पाते हैं, कितना आक्रोश जनता के बीच सरकार के खिलाफ या केंद्र के खिलाफ पैदा होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक करके ये जरूर कांग्रेस संगठित करने की कोशिश कर रही है, और जमीनी ग्राउंड जीरो पर क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों हार मिली है, कहां पर बिल्कुल। और ये जो रणनीति के साथ अब कांग्रेस उतरने की कोशिश कर रही है, ये कितनी कारगर होती है पार्टी के लिए, जरूर देखना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास हारने के लिए कुछ नहीं, अकेले छिंदवाड़ा की सीट है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।